Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हम वो शेर हैं जो जंगल में दहाड़ते हैं। तुम वही कुत्ते हो ना जो गलियों में भौंकते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, आप कुत्ते और शेर के कंपैरिजन से ही समझ गए होंगे कि मैं आर्टिकल किसके बारे में लेकर आया हूं। कुत्ते, गली में भौंकने वाले कुत्ते क्या करते हैं? इधर फोड़ा, उधर घुसना है, इधर घुसना है, फलानी जगह कहां छिपना है। ये किसके काम है? कुत्तों के। शेर को कभी छिपते हुए देखा है किसी से? और जब वो दहाड़ता है तो मैदान जंग में आकर दहाड़ता है और सीधा सीना चीरता है सामने वाले का। बात कर रहा हूं दोस्तों 120 टेररिस्ट एट एलओसी 69 लॉन्च पैड। एलओसी पर किलेबंदी। अब तक हम सिर्फ शक करते थे, अब तक सिर्फ हम स्पेकुलेशन पर यानी संभावनाओं पर बात करते थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसी खबर आई है, ऐसी वहां से। अब हमारे पास सबूत हैं। और सबूत किसके पास हैं? इंटेलिजेंस के पास। और उसको पुख्ता किसने किया है? इंडियन फोर्सेस ने। उनके पास हर चीज का सबूत है कि क्या हो रहा है, कौन कहां पर है, कैसे मारेंगे, यह भी हमने प्लान कर रखा है। टेंशन मत लेना, क्योंकि दोस्तों गीदड़ों को इतना टेंशन नहीं है। ये भारत के नौजवान हैं, ऐसे छाती पर अगर हाथ मार देना तो कलेजा बाहर खींच लेंगे। अभी इन्होंने देखी नहीं है ना वो चीज, क्योंकि ये वो हैं जो पटाखे में आग लगाकर दूर भागते हैं कि यहां कितने लोग मरेंगे। बेटा, तुम्हारी हैसियत के पटाखेबाज तो हम दिवालियों में ही सिमटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, बीएसएफ के आईजी हैं कश्मीर के, वॉर्न किया है 100 से 120 टेररिस्ट हैव बीन वेटिंग इनफिल्ट्रेट थ्रू एलओसी। यानी एक्टिव हो गए दोस्तों। कहां से? दोनों तरफ से। उधर से बांग्लादेश में हाफिज सईद बैठा है, इधर एलओसी पर जितने भी लॉन्च पैड हमने तबाह किए थे ऑपरेशन सिंदूर में या सर्जिकल स्ट्राइक में, वो सारे के सारे इन्होंने दोबारा रिनोवेट कर दिए। और रिनोवेट करके 100 से 150 आतंकवादी हैं जो कश्मीर में घुसने के लिए रेडी है, क्योंकि कश्मीर शांत है, कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही। और इनकी शुरुआत कहां से होती है? कश्मीर से। समझ गए? तो यहां कश्मीर में घुसने के लिए ये लोग यहां रेडी बैठे हैं। और ये आईजी साहब ने कहा है बीएसएफ के, यानी उनके पास प्रॉपर सबूत हैं, लोकेशंस हैं। यहां देखिए दोस्तों, ये आप हल्के में लेते होंगे, आप कहते होंगे नहीं नहीं बांग्लादेश तो अच्छा है। अरे भाई साहब, ऐसी की तैसी। अगर आप समझ नहीं पा रहे ना, इंटेंसिटी को समझिए। आपके बांग्लादेश कितना खतरनाक हो चुका है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो फिर भी बैकग्राउंड से, वो तो दलाल है दोस्तों, वो पीछे से वार करेगा। ये सामने आ रहा है भारत के। ये देखिए, ये वहां का बड़ा प्रोमिनेंट आदमी है सलाउद्दीन शोएब चौधरी। ये क्या कहता है जानते हो? ये कन्हैया कुमार वाली बात को दोहराता है कि भारत के जब तक टुकड़े नहीं होंगे बांग्लादेश में शांति नहीं आएगी। भारत के टुकड़े समझ रहे हो? जो 7 सिस्टर्स है दोस्तों, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके टुकड़े मतलब इनको अलग करके बांग्ला में, यानी यूनुस का टट्टू है ना, यूनुस की बात को दोहरा रहा है कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे तब तक पीस नहीं आएगा बांग्लादेश में। डोंट वरी। कसम खा रहे हैं। किसकी कसम खाएं? हम अपने मातृभूमि पर ही जीते मरते हैं। तेरे को पीस तो देंगे, लेकिन रेस्ट इन पीस वाली। लिख ले डायरी में इस चीज को, रेस्ट इन पीस वाली। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप इतना तो मुझ पर शक नहीं करते होंगे कि अगर मैं वीडियो नहीं भी ला रहा हूं तो आप महेशन पर इंतजार जरूर करते होंगे, क्योंकि मैं भारत के लिए ही कोई काम कर रहा हूंगा पीछे से, क्योंकि भारत निर्माण की जरूरत है। एक आदमी की सहायता करके, मैंने क्यों कहा था कि वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए? क्यों? मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत निर्माण में कोई एक कॉलोनी, कोई एक राज्य, कोई एक समूह काम नहीं कर सकता। समस्त भारत का, अखंड भारत के निर्माण में अखंड भारत तक यह ज्योति जानी चाहिए, जिससे पता चले कि हम किन किन से घिरे हुए हैं, किन से हमें लड़ना है। ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, फेज 2 रेडी है, भारत क्लियर है एकदम। और यह वार्निंग भी आ गई है आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से कि विद इन कमिंग वीक्स और मंथ्स, यानी मंथ्स का मतलब क्या है? 4 वीक, वीक्स का मतलब 2-3 वीक, बहुत जल्दी आपको बदला। यहां एनआईए ने रेड डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है हम डेली किसी ना किसी को पकड़ रहे हैं। तो जो दिल्ली ब्लास्ट वाला नेक्सस है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। 120 टेररिस्ट वेटिंग ऑन 69 एलओसी लॉन्च पैड। 69 एलओसी पर लॉन्च पैड बनाए। बीएसएफ में अलर्ट है और सेकंड फेज के लिए उन्होंने कहा है कि हल्की सी भी कुछ भी होता है लॉन्च कर दो, हल्की सी भी कुछ भी होता है ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च। ठीक है, हम पूरी फुल फ्लैज के साथ लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले कोई हरकत हो जाती है तो इमीडिएटली उसी दिन लॉन्च होगा। टेंशन मत लेना, पूरी फोर्सेस रेडी है, हर चीज रेडी है। हमने किलेबंदी कर दी है। किलेबंदी किस पर? कि ड्रोन, हमारे ये ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस के लिए आ रहे हैं, बॉर्डर पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं वो कितनी हलचल है बॉर्डर पर। हम अगर यहां टैंक लेकर आ जाएं तो ज्यादा फौजी तो नहीं है, तेरे लिए 5 ही काफी। तेरे 50,000 के लिए यहां के 500 लोग काफी हैं। कान खोल ले, तेल डाल। सोने का अगर नहीं सुन पा रहा है तो सरसों का तेल डाल ले। ये देख, इसको पता है कि मैं बर्बाद होने वाला हूं। पाकिस्तान में कोई 5 साल नहीं रहा है। मुनीर का साइन नहीं कर रहा है, किस पर? सीडीएफ वाले लेटर पर, कि अगर इस पर साइन कर दिया तो ये तो मेरी ऐसी तैसी कर देगा। पहले नहीं कर रहा साइन। कहां भाग गया? अपने बड़े भाई के पास भाग गया, नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ ने कहा तू प्रधानमंत्री तो बन गया,
पर तुझमें बुद्धि नहीं आई दल्ले। अगर तू इस पर साइन कर देगा तो जैसे मुझे वहां से भागना पड़ा है मुनीर की वजह से, वैसे तू भी भागेगा। इतनी चाटुकारिता भी ठीक नहीं है। और इस आदमी को लंदन बुलाया और यह बहरीन से सीधा लंदन चला गया, अब छुपा बैठा है, साइन नहीं कर रहा है। और वहां का जो एयरफोर्स वाला जो चीफ है पाकिस्तान का, वो क्या कह रहा है दोस्तों कि मैं बनना चाहिए वहां पर सीडीएफ, ये नहीं बनेगा मुनीर। आपस में हो गई है, ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए आप एक बार, हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जितनी भी शिप्स थी ना, उनको पीछे की तरफ धकेल दिया था। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि एक कदम भी आगे बढ़ा साले खाल चीर देंगे, उधेड़ देंगे। ध्यान रखिएगा। यहां देख लीजिए एक बार, इमरान खान मेंटली टॉर्चर। इमरान खान को इसकी बहन मिली है, ये जिंदा है, चलो ये अच्छा हुआ ये जिंदा है, वरना वैसे ही खत्म हो जाता। इसकी बहन ने लेकिन ये कहा है कि इमरान खान कह रहा है कि मुनीर भारत से युद्ध चाहता है, जबकि मैं भारत से सुलह करना चाहता हूं। सुलह तो अब तुम्हारा टाइम निकल गया। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना, तेरा रेप हो गया ना जेल में इमरान खान, ऐसी खबर आई ना, कोई बात नहीं बेटा, जाने दे, तू इसी लायक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, यहां सुप्रीम कोर्ट ऑन रोहिंग्या, सुप्रीम देख लीजिए क्या कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, वो सूर्यकांत जी, कांट रोल आउट रेड कारपेट फॉर ट्यूटर्स। घुसपैठियों के लिए लाल रेड कारपेट नहीं बिछाऊंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। पूछा है, और जितने भी वकील उनके सपोर्ट में आते थे ना, अब सिट्टी फिट्टी गुम्मे बेटा, अब ये बदल गया है सिस्टम। ये देख लीजिए यहां पर कि हमारे यहां भी लोग हैं, इनके अधिकार खाओगे तो ऐसी तैसी करी जाएगी। ये देखिए, इंडिया चाइना एंगेज इन वॉर ऑफ वर्ड्स। चाइना के साथ अरुणाचल वो लड़की रोकी थी संगाई एयरपोर्ट पे, आपने देखा होगा। यहां देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट भी कर रहे हैं, चाइना से बात भी कर रहे हैं। डायनामिज्म दिखा रहा हूं इंडिया का। बांग्लादेश कंडक्ट मिसाइल लॉन्चेस बे ऑफ बंगाल पार्ट ऑफ सी एक्सरसाइज। बे ऑफ बंगाल में कौन? कंगाल, जिसपे खाने के लिए रोटी नहीं है, वो हमको एक्सरसाइज करके दिखा रहा है। यहां देखिए दोस्तों, ये भर गया है हमारे जवानों से, फौजियों से। और हम अगर बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान साथ में भी आएगा ना तो देख लेंगे, टेंशन नहीं है। ये भारत ऑपरेशन चला रहा है इतने सारे, हमने खूब ऑपरेशन चलाए, हर आदमी की सहायता की है परेशानी में, लेकिन कोई काम नहीं आया साला, सब धोखेबाज है, गद्दार है। सबसे बड़ा ऑपरेशन क्या चला रहे हैं अभी श्रीलंका में, ये सागर बंधु, लेकिन हमको पता है ये भी पीठ पर छुरा भोंकते हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि श्रीलंका में हेल्प कर रहे हैं, बाकी के जो ऑपरेशन मैंने आपको दिखाए इस जगह हम हेल्प कर रहे हैं, क्या हमको मिलता है इसका कुछ सिला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को पहुंचा देना श्रीलंका तक। कम से कम जलील तो हो ये कि हमसे ही मदद भी लेनी है और हमारी पीठ में छुरा भोंकना है। मिलता हूं फिर से नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।